हेलो एवरीवन, मैं हूँ वेद मित्र और आपका इस वीडियो में स्वागत है। क्या आप जानते हैं विच जनरेशन डू यू बिलोंग, कि आप किस जनरेशन के हैं? नहीं तो यहाँ पर सारे जनरेशन्स के बारे में अच्छे से बताएंगे आपको, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो बात करते हैं जनरेशन की। तो ये जो हमारा जैसा कि नया साल आ गया है 2025, तो 2025 में 1 जनवरी के बाद 2025 से जो 2039 तक के बच्चे होंगे, इनका नाम होगा बीटा। बीटा जनरेशन के नाम से ये जाने जाएंगे। और किस पीढ़ी को क्या नाम कैसे मिलता है, तो ये देखिए, किसी भी जनरेशन का नाम उस समय की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, आर्थिक घटनाओं के आधार पर तय किया जाता है। कोई भी जनरेशन का नाम ऐसे नहीं बन जाता है, मतलब इसके हिस्टोरिकल, कल्चरल, इकोनॉमिकल जो घटनाएं होती हैं उनके आधार पर उनका नाम रखा जाता है। और हर जनरेशन का आम तौर पर 15 से 20 सालों का टाइम होता है। मतलब किसी किसी जनरेशन का टाइम पीरियड 15, 17, 20, 18, मतलब 15, 20 के बीच में रहने वाला होता है। ठीक है, तो बात करते हैं कुछ जनरेशन की, ताकि आप अपने जनरेशन को भी जान पाएँ कि आपके समय आपका जन्म हुआ और आपकी जनरेशन को अगर कहा जाएगा देन व्हाट। तो नंबर फर्स्ट, 1928 से लेकर के 1945 तक जिनका जन्म हुआ है उनको साइलेंट जनरेशन के नाम से जाना जाएगा, साइलेंट जनरेशन। और महामंदी समय रही, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो द्वितीय विश्व युद्ध की घटनाओं के कारण इस जनरेशन को साइलेंट जनरेशन कहा गया। दूसरी जो जनरेशन है 1946 से लेकर के 1964 तक की, इस जनरेशन को कहा गया है बेबी बूमर्स। द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने पर ये जो पीढ़ी आई है, इसमें सामाजिक और आर्थिक, मतलब सोशल और इकोनॉमिकल पहलू इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं इस जनरेशन के लिए। नेक्स्ट, 1965 से लेकर के 1980 तक, 1965 से लेकर 1980 तक के बीच में जिनका जन्म हुआ, उसको जनरेशन एक्स के नाम से जाना जाता है, उसे जाना गया। नई तकनीकी और बदलाव की शुरुआत इस पीढ़ी में हुई है। और 1981 से लेकर के 1996 तक के बीच के बच्चे या जो भी लोग जिनका जन्म हुआ 1981 से 1986 तक के लोगों का जन्म जो है, इन्हें मिलेनियल्स कहा जाता है और मिलेनियल्स कहा गया है। इस पीढ़ी को युवा पीढ़ी भी कहा गया है और इनका जीवन मोबाइल और इंटरनेट के इर्द गिर्द रहा। उन्नीस से लेकर के वैसे आपको ये भी बता दें कि जो 1996 तक की, मतलब 1981 से 1986 तक का जो ये जो, और मेरी 95 डेट ऑफ बर्थ है, तो मैं इसी कैटेगरी में भी आता हूँ, इसी जनरेशन में आता हूँ, मिलेनियल्स। और 1997 से लेकर के 2009 तक के बीच के बच्चों या बीच के लोगों को, बीच में लोगों को जनरेशन जेड, जेड जनरेशन के नाम से जाना गया। और ये जो आज की युवा पीढ़ी जनरेशन जेड है, जो तकनीकी क्रांति के शिखर पर पली हुई और बड़ी हुई। और 2010 से लेकर के 2024 तक के जो अभी तक रहा है लोगों का, तो इस जनरेशन को कहा गया है अल्फा जनरेशन। ये पूरी तरीके से 21st जो 21वीं सदी है इससे जुड़ी है, और इस दौरान तकनीकी जो टेक्नोलॉजिकल बदलाव हुए हैं वो बहुत तेज़ी से हुए हैं। अब बात करते हैं 2025 से, जो 1 जनवरी 2025 से लेकर के 2039 तक आने वाली, 2039 तक आने वाली इस जनरेशन को क्या कहा जाएगा, तो दैट इज जनरेशन अल्फा। और सॉरी, मतलब ये बीटा रहेगी, मतलब
हमारी जनरेशन जो रहेगी 2025 से 1 जनवरी 2025 से लेकर के इसको बीटा के नाम से जाना जाएगा। और जो हमारी जनरेशन बीटा होगी इसका क्या रहेगा कि इसमें कोविड जैसी घटनाओं का गहरा असर रहेगा इन बच्चों के ऊपर, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो इनकी लाइफ में मेन रोल प्ले करेगा, और सकारात्मक सोच और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल रहेगी, और सोशल मीडिया इसकी ताकत होगी। मतलब जो जनरेशन बीटा है इसकी ताकत जो होगी वो सोशल मीडिया हो सकती है। इस वीडियो को कैसा आप पसंद करते हैं ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। और इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। ये तो खैर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे लगी तो मैंने शेयर करना चाहा। दैट्स इट। बाय बाय, टेक केयर।